हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ओलंपिक से जो भी प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं या एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन में जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुए हैं वो कितने में हुए हैं, 776 में हुए क्या, या 473 ईसा पूर्व में, या 394 ईसा पूर्व, या 676। ये हुए हैं आपके डी, यानी कि 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो सूत्रधार देश है, यूनान है, इंग्लैंड है, भारत है, या अमेरिका। तो ये है आपका कौन, यूनान यानी ग्रीस। अगला देखिए, ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किन यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक जो है देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते हैं। वो कौन से देवता थे, क्रोनो एवं एथना, जियस एवं क्रोनो, जियस एवं एथना, या क्रोनो एवं सोफिया। तो ये आपका है, आपका क्वेश्चन है ये इसमें बी सही, यानी जियस और क्रोनो नामक दो देवता थे जिनकी सम्मान में आपके ओलंपिक खेले जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व के आरंभ के एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। पहले 776 ईसा पूर्व में जो एक प्रतियोगिता होती थी वो कौन सी थी, दौड़ प्रतियोगिता थी, पेटातनाल प्रतियोगिता थी, मुक्केबाजी या मालिक। तो पहले जो होती थी वो सिर्फ दौड़ होती थी। कौन सी प्रतियोगिता होती थी, मात्र दौड़ हुआ करती थी। 994 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रतिबंध लगा दिया था। अब 994 में जो जिस सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था वो कौन था, एडवर्ड प्रथम था, थियोक्रोसिस द्वितीय था, थियोक्रोसिस प्रथम था, या एडवर्ड द्वितीय था। तो ये था आपका थियोक्रोसिस प्रथम, जिसने कि ओलंपिक खेलों पर क्या था, रोक लगा दी थी। अगला देखिए, 1975 में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई। ठीक है, 1975 में क्या हुआ है, ओलंपिया जो नगर है उसकी खुदाई हुई थी। किस लिए, कि ताकि खेलों के बारे में जाना जा सके, कौन से खेल थे, क्या होता था उसमें। तो उसके किनके नेतृत्व में हुई थी, पीरे डी कोवर्टिन, या अर्नेस्ट कोडियस, या ओलिवर कोटियम, या एल्डोल्फ अर्नेस्ट। तो इसमें कौन है, इसमें होगा आपका बी। कौन सा है, आपका बी है, यानी अर्नेस्ट और कोटियस। अर्नेस्ट कोटियस की मतलब नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी ओलंपिया में 1975 में। ठीक है, अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुए हैं वो क्या, कहाँ पर हुए हैं, 1886 सारवोन में, 1887 पेरिस में, 1896 एथेंस में, और 1900 लंदन में। 1896 एथेंस में आधुनिक ओलंपिक जो है स्टार्ट किए गए। कहाँ किए गए, 1896 एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, किसके द्वारा आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ किया गया। तो पियरे डी कोवर्टिन फ्रांस, अर्नेस्ट कोरियस जर्मनी, और ओरियवर कोट्स जर्मनी, या दिवेंद्रियम निकोट्स यूनान। तो ये है आपका पियरे डी कोवर्टिन। इसके द्वारा, पियरे डी कोवर्टिन द्वारा आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू किए गए, और इनको ही जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जो पितामह है वो किसे कहा जाएगा, अर्नेस्ट कोडियस को, मोहम्मद अली को, जैसी ओवेस को, पीरे डी कोवर्टिन। तो आधुनिक ओलंपिक का जो जनक है वो कहा जाता है किसको, अभी मैंने बताया था। ठीक है, किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा पीरे डी कोवर्टिन के लिए। अगला देखिए, कोवर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कराया था। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ, सारबोन में, एथेंस, या लंदन।
वो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, सारगोन में। अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, दिमेत्रियस निकोलस को, जेम्स रोगे को, पियर डी क्वार्टिन को, हास आंतोनियो सामारांच को। तो ये बनाया गया था आपका ये, यानी दिमेत्रिक निकोलस को। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम महासचिव कौन था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम महासचिव कौन बनाया गया, जेम्स जेक्स रोगे, कामते हेनरी, बेलेला तुर, बीरे डी क्वार्टिन, लॉर्ड क्लैरनिन। तो ये बनाया गया था पीरे डी क्वार्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव। अगले देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, कामते हेनरी, बेनेलातुर या लॉर्ड क्लैरनिन, हास आंतोनियो सामारांच या जोक्स रोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष के कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर बात आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का इनमें से ये सब पूर्व के हैं। इस समय आपके हैं कौन से, थॉमस बाच। कौन से, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके थे कौन, थॉमस और बाच थे, ठीक है। 2021 ओलंपिक में थॉमस बाच थे। और अगर इस समय की बात की जाए, जो आने वाले 2024 में होने वाले ओलंपिक हैं उसके हैं एम्मा टेरो। कौन है, 2024 में जो होगा, 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो उसमें उसके कौन से होंगे, एम्मा, कौन होगा, एम्मा और टेरो। कौन होगा, एम्मा टेरो, ठीक है। तो ये 2021 के थे ये वाले, थॉमस बाच, और 2024 में एम्स टेरा, ठीक है। और इसका जो प्रस्ताव है वो कहाँ है, अगर भारत की बात आ जाएगी, भारत के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, भारत की बात आ जाएगी, भारत, ठीक है। भारत के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भारत ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक समिति के। अगले देखिए, चौथा है, अब तक कितने ओलंपिक आयोजित हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए टाइपिंग गलत है, इसमें होंगे कितने, 31। कितने हो चुके हैं अब तक जो हो चुके हैं वो हुए हैं आपके 32 हो चुके हैं। कितने आपके यहाँ पर कर लीजिए, 32 हो चुके हैं और 33वां आयोजित होने वाला है, ठीक है। 32 हो चुके हैं और 33वां जो है वो कहाँ, फ्रांस में होगा। कहाँ पर होगा 33वां, 32 तो 2021 तक हो गए, ठीक है। अब 33वां जो होने वाला है वो है कहाँ पर, फ्रांस में। कहाँ, फ्रांस यानी पेरिस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में होने वाला है। अगले देखिए, 30वें ओलंपिक खेल 2012 आधुनिक कहाँ, 2013 में कहाँ हुए थे। तो 2013 में जो हुए थे आधुनिक ओलंपिक वो हुए थे आपके, 2013 में जो आधुनिक ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे आपके लंदन, ब्रिटेन। कहाँ हुए थे, लंदन, ब्रिटेन में 2013 में हुए। कहाँ पर हुए थे, लंदन, ब्रिटेन में। अगला देखिए, 29वां 2008 कहाँ आयोजित हुए, ठीक है। 29वें ओलंपिक खेल, कौन सी की बात हो रही है, 29वें ओलंपिक खेल 2008, ठीक है, कहाँ आयोजित हुए थे, बीजिंग चीन, एथेंस यूनान, पुसान दक्षिण कोरिया या हिरोशिमा जापान। तो ये होते बीजिंग चीन में, ठीक है, 2008 29वें ओलंपिक। 1896 एथेंस में किस देशों ने भाग लिया, प्रथम ओलंपिक 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था, 7 ने, 9 ने, 12 ने या 13 ने। तो इसमें भाग लिया था कितने ने, 13 देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। 29वें ओलंपिक खेल 2008 कहाँ आयोजित हुए, तो 29 में 2008 जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ होते, आपके बीजिंग चीन में हुए थे, ठीक है। अब प्रथम ओलंपिक खेल कितने देश थे, वो थे आपके 13, ठीक। अगले देखिए, 29वां ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग कितने देश थे,
अब देखिए पहले में तो 13 थे, लेकिन 29वें ओलंपिक के 2008 जो बीजिंग में हुआ उसमें कितने देश थे? 204, 200, 198 या 214। तो इसमें जो थे आपके थे 204 देश। 29वें में कितने थे? 204 देश शामिल थे। अगला देखिए, अगला है आपका महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली? 1896 ईस्वी एथेंस, 1900 पेरिस, 1908 लंदन या 1920 एटबार। तो महिलाओं को प्रतिभाग करने की जो अनुमति थी वो आपकी 1900 पेरिस से अनुमति मिली है एथेंस में। अब देखिए ओलंपिक जीतने वाली प्रथम महिला थी, जो ओलंपिक में पदक जिसने जीता था वो पहली महिला कौन सी थी? फिलोजो, चार्टर कपूर, मेरी लीला रो या जेनिफर क्रोमस। तो ये थी आपकी चार्टर कपूर। कौन सी थी? चार्टर कपूर, टेनिस वाली। इन्होंने पहला ओलंपिक पदक महिला के रूप में जीता था ओलंपिक में। ठीक है, अब देखिए, और मेरी लीला रो जो है वो भारत की तरफ से पहले पदक जो जीता था वो जो मेरी लीला रो ने किया था। ठीक, भारत की प्रतिभाग। अगला देखिए, महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा सर्वप्रथम। अब देखिए महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया था? तैराकी की बात हो रही है, तैराकी को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में महिलाओं के लिए? तो 1912 स्टॉकहोम, 1920 एटबार्ग, 1924 पेरिस या 1928 एम्स्टर्डम। तो ये आपका किया गया था 1912 में स्टॉकहोम में। कितने में? 1912 स्टॉकहोम में तैराकी को शामिल कर दिया गया था महिलाओं में। अगले देखिए, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति कब मिली? महिलाओं ने क्या है एथलेटिक्स में भाग करना कब चालू किया था ओलंपिक के लिए? 2012 स्टॉकहोम, 1920 एटबार्ग या 1924 पेरिस या 1928 एम्स्टर्डम। तो ये हुआ था आपका कितने में किया गया है? तो ये आपका किया गया है कितने में? आपका है 28 में। कितने में? 1928 एम्स्टर्डम। कितने में? एम्स्टर्डम ने 1928 में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपका महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया? अब महिला वॉलीबॉल की बात है कि ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1964 टोक्यो, 1972 ब्यूनिस। तो वॉलीबॉल को कब शामिल किया? महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक में। तो महिला वॉलीबॉल को जो शामिल किया गया है वो किया गया है आपका कितने में किया गया? तो ये किया गया आपका टोक्यो 1964। कितने में? 1964 टोक्यो में महिलाओं को शामिल कर लिया गया ओलंपिक में। ठीक है, अब अगला देखिए, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में महिलाओं को कौन सी 3 स्पर्धाओं में को प्रारंभ किया गया? 3 स्पर्धाएँ ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को 1980 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये देखिए, तो नौकायन बास्केट पहला सही है या दूसरा या सी या डी? ए बी सी डी कौन सा सही है? तो इसमें होगा 24 का आपका ए। 24 का कौन सा? ए, यानी नौकायन बास्केटबॉल और हैंडबॉल को 1980 मॉस्को ओलंपिक में महिलाओं के लिए शामिल किया गया था। अगला देखिए, महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया। महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ये देखिए, तो महिला हॉकी को ओलंपिक में जो शामिल किया गया है 1984 लॉस एंजेलिस से, 1972 म्यूनिख और 1960 रोम या 1980 मॉस्को। तो ये महिलाओं के हॉकी को जो संबंधित है वो है आपका 1980 मॉस्को से इसे शामिल किया गया। अगले देखिए, महिला साइकिलिंग और शूटिंग को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? महिला साइकिलिंग और शूटिंग को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 1980 मॉस्को में, 1984 लॉस एंजेलिस में, 1972 म्यूनिख में और 1936 बर्लिन में। तो 26 का आपका क्या होगा? बी। 1984 लॉस एंजेलिस में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, और देखिए, महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो महिलाओं के लिए कब शामिल किया गया था जिम्नास्टिक? महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी। ठीक है, 1920 में, 1928, 1936 या 1924। तो इसका 27 का होगा आपका डी, यानी 1924 पेरिस में जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को शामिल किया गया था। अगले देखिए,
ओलंपिक ध्वज प्रथम बार ओलंपिक में फहराया गया। ओलंपिक ध्वज जो था वो प्रथम बार कब ओलंपिक में फहराया गया था? 1904 पेरिस, 1908 लंदन, 1912 स्टॉकहोम, 1920 एटपर्म। तो ओलंपिक ध्वज को जो पहली बार फहराया गया था वो 1920 एटपर्म में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह, जिसमें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं, कौन से हैं? ओलंपिक चिन्ह जो होता है वो क्या है? 5 उड़ने वाले कबूतर, आपस में होते हुए 5 छल्ले, संसार का 5 महाद्वीपों का चित्र, मशाल लिए खिलाड़ी का चित्र। तो ओलंपिक चिन्ह की बात हो रही है। ओलंपिक झंडे में जो चिन्ह होता है वो कैसे होते हैं? तो इसका होगा आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, आपस में गुथे हुए इस तरह से जो हैं 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, ये ओलंपिक का चिन्ह है। अगला देखिए, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का कौन सा है? काला है, पीला है, नीला है या हरा है? तो एशिया महाद्वीप का जो है वो है पीला। एशिया का कैसा है? पीला रंग है। ठीक है। ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? अब देखिए इसमें क्या होता है, ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? ओलंपिक गान की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? ठीक है, ओलंपिक गान की रचना किसके द्वारा की गई है? अंतोनियो समारास में, स्पिरांस समारास और कोस्टिम पालामास, या सी में है स्पिरांस अंतोनिया और समारांस कोस्टिम, या समारास अंतोनियो या सिस्पॉन्स कोस्टिम। तो इसमें होगा आपका बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। ठीक है, सिप्रास समारास और कोस्टिम पालामास ने इसकी रचना की थी। 31 का कहना सही है आपका बी। अगला देखिए, 32वां क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मान्यता दी? तो ओलंपिक समिति ने मान्यता कब दी थी? 1914 में तो ये बना था। ठीक है, लेकिन ओलंपिक जो गान है उसको क्या है, मान्यता कब मिली थी? तो उसको मान्यता जो मिली है वो 1949 में, 1951, 1953 या 1958। तो ये मिली है आपकी 1958 में। कितने? 1958 ईस्वी में ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक गान को क्या मिली? मान्यता मिली। अब देखिए, ओलंपिक मशाल प्रथम बार ओलंपिक में कब जलाई गई? ओलंपिक मशाल जो होती है वो कब जलाई गई थी प्रथम बार? 1912 स्टॉकहोम, 1920 एटपर्म में, 1928 एम्स्टर्डम में, 1936 बर्लिन में। तो ओलंपिक की जो मशाल जलाई गई थी सबसे पहली बार वो जलाई गई थी आपकी कितने में? वो जलाई गई थी आपकी 1936 बर्लिन में। कितने? 1936 बर्लिन में ओलंपिक की जो मशाल थी वो सबसे पहली बार जलाई गई थी। अब ओलंपिक शुभांकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में? शुभांकर। ठीक है, शुभांकर का जो प्रथम बार ओलंपिक में स्टार्टिंग हुई वो कब हुई है? 1936 बर्लिन, 1968 मैस्को, 1972 म्यूनिख या 1980 मास्को। तो इसमें 34 का आपका होगा बी, यानी 1968 मास्को में। 1968 मास्को में शुभांकर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब देखिए, मास्को खेलों में 1980 शुभांकर था। मास्को जो ओलंपिक 1980 था इसी में स्टार्ट हुआ था। उसका मास्कोट क्या था? तो मीशा था, होली, शायद मिली था, एलजी था या पामेला था। तो इसमें 35 का होगा आपका ये मीशा। क्या हुआ था? मीशा था। और देखिए, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? ओलंपिक पदक का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 56 मिमी, 58 मिमी, 60 मिमी या 65। तो 36 का इसका कौन सा होगा? सी, यानी 60 मिमी होता है। ओलंपिक पदक का जो व्यास होता है वो 60 मिमी, अगर मोटाई पूछ ली जाए तो 3 मिमी होती है। ठीक है, 3 मिमी। अब देखिए, प्रथम ओलंपिक आर्डर सम्मान प्राप्त करता है। प्रथम ओलंपिक आर्डर सम्मान, ठीक है, कौन है? पीरे डी कुबर्टिन फ्रांस, अविनाश चंद्र चटर्जी भारत, थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका और एवरी बेडेज अमेरिका। तो 37 का आपका कौन सा होगा? 37 का है एवरी बेडेज अमेरिका, यानी पहला अमेरिकन ओपन आर्डर, ओपनिंग ऑर्डर, ओलंपिक आर्डर, प्रथम ओलंपिक आर्डर सम्मान। ठीक है, ये ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है जो ओलंपिक में अपना प्रतिभाग देता है। ठीक है। अगले देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक आर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है? ओलंपिक आर्डर सम्मान से सम्मानित है कौन सा नहीं भारतीय? इंदिरा गांधी या पाद्रीवाल जमशेदजी टाटा या अवनीश चंद्र चटर्जी। तो इसमें जो
ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से जो प्राप्त है किसको नहीं है, तो ये नहीं जमशेदजी टाटा को, ठीक है, और तीनों को ये सम्मान मिल चुका है। अगले देखिए, अगला है ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है। प्रथम व्यक्ति कौन है? अब ओलंपिक कौन से की बात हो रही है? ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट, ठीक है, ये भी ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है। व्यक्ति कौन सा है ऐसा, ठीक है? पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस, एप्री बेटेज यूएसए, थ्योरो रूजवेल्ट यूएसए या एंटोनियो समारा। तो ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन सा है? ये थियोडोर रूजवेल्ट यूएसए यानी अमेरिका के हैं। 40 का देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पियरे डी कुबर्टिन फेयर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पियरे डी कुबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है? किसको मिली है, किसको नहीं मिली है? तो ये ट्रॉफी जो मिली गई है वो किसमें? हनुमान के लिए, माइकल फरेरा के लिए, पीटी उषा के लिए, बलबीर सिंह को भारोत्तोलक के लिए। तो इसमें क्या है, किसको नहीं मिली है, ठीक है? तो नहीं मिली है इसमें, इसको भी हनुमान जी को मिली, गुरु हनुमान को मिली है, माइकल फरेरा को भी मिली है, बलबीर सिंह को, इनको नहीं मिली है, ठीक है? पीटी उषा के लिए ये सम्मान नहीं दिया गया है। अगले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय ग्रीस यूनान में, लंदन इंग्लैंड में है, या पेरिस फ्रांस में, या लसाने स्विट्जरलैंड में? तो ये इसका है लसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक का नाम क्या है? प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जेम्स कॉलोनी अमेरिका, नामस प्रीचार्ड इंग्लैंड, हार्ची हॉर्न अमेरिका, पाब नूरमी फिनलैंड। तो इसका 42 का जो होगा वो होगा ए, कौन होगा? जेम्स कॉलोनी अमेरिका, ठीक है, इसके प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक का पहला पदक जीता। अरे देखिए, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक सभी देशों मतलब जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? कौन सा देश है जिसने ओलंपिक के सभी आयोजकों जितने भी खेल हुए हैं उसमें सभी में पदक जीता है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूनान या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने ओलंपिक में के सभी खेलों में क्या है, पदक को जीता गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा दल चलता है? ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह होता है उसके मार्च पास्ट होता है, उसमें सबसे आगे कौन सा देश चलता है? ठीक है, तो सबसे आगे जो चलता है वो देश होता है आपका कौन सा? अमेरिका, यूनान या इंग्लैंड या मेजबान देश? तो ये होता है यूनान, सबसे आगे चलेगा यूनान, और जो सबसे पीछे चलेगा वो होता है मेजबान देश, ठीक है। अगले देखिए, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो, मेरी डिसोजा, पाणम मलेश्वरी, पीटी उषा। तो ये है मेरी लीला रो। कौन है? मेरी लीला रो, ठीक है। इनके द्वारा प्रथम बार सबसे पहली बार ओलंपिक में प्रतिभाग किया गया था भारत की ओर से। अगला देखिए, एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, कौन सा है वो? जैसी ओवेस है, जिम थोर्प है, कार्ल लुइस है या माइकल फिलिप्स है? तो माइकल फिलिप्स अमेरिका के द्वारा ये जो है रिकॉर्ड बनाया गया, और ये किस में जीते हैं? तैराकी में। किसमें? तैराकी में इन्होंने जीते हैं। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक 9 स्वर्ण सहित जीतने वाली जिम्नास्टिक खिलाड़ी, ठीक है, जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक? तो जिसने 18 पदक जीते हैं और उसमें 9 स्वर्ण हैं, ठीक है। जीतने वाली खिलाड़ी क्या है? तांतियानु, या और इसे महिला भी कह सकते हैं, ठीक है, महिला है ये कौन है? महिला खिलाड़ी है, ठीक है।
क्या बैलेंस बी सही होगा या सी या डी? तो इसका होगा लारीना लात्यानीना, रूस, यानी रूस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ये रिकॉर्ड इनके पास, और सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली ओलंपिक में महिला का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। अगला देखिए, 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? प्रथम महिला खिलाड़ी बताइए। प्रथम महिला खिलाड़ी कौन? कैथी फ्रीमैन, रत्न रिक्वेता, वासिलाव, यशमी मेहता या दिमित्री सारिन। तो इसमें होंगी आपका बी सही होगा। ठीक है, इस खिलाड़ी ने क्या है, सबसे पहले महिला खिलाड़ी ने क्या है, मशाल जलाई थी 1968 में ओलंपिक में। अब देखिए, प्रथम बार किस ओलंपिक में दूरदर्शन को क्या किया गया था, टेलीकास्ट किया गया था, यानी दूरदर्शन में कब दिखाया गया था ओलंपिक? 1928 एम्स्टर्डम में, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन या 1960 रोम में। तो आपका जो 49 होगा, 49 का जो आपका सही होगा वो होगा 1936 बर्लिन में क्या है, दूरदर्शन पर दिखाना इसे चालू किया गया था। रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? रूस ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? 1956 में, 1952, 1956 या 1972? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? रूस द्वारा कब शामिल किया गया है पहली बार? तो रूस जो थे 1920 सही होगा, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में शामिल हुआ था पहली बार। ठीक है, अगला देखिए, एशियाई महाद्वीप को आयोजित प्रथम ओलंपिक, एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल हैं। एशियाई महाद्वीप में प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? 1964 टोक्यो, 1980 मॉस्को, 1952 हेलसिंकी, 1988 सियोल। तो ये 1964 टोक्यो से इसे शामिल किया गया। एशिया में जो खेल हुए हैं सबसे पहले महाद्वीप, मतलब एशिया महाद्वीप में सबसे पहले जो ओलंपिक खेला गया, आयोजन हुआ था, वो 1964 टोक्यो से हुआ था। ठीक है, आपका जो 51 का कौन सा होगा, ये सही। अगला देखिए, 52 में अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग लिया? अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया था ओलंपिक में? किस में भाग नहीं लिया था? 1972 म्यूनिच में, 1973 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को, 1964 टोक्यो। तो इसने जो भाग नहीं लिया है वो लिया है आप, इसने नहीं लिया है 52 का आपका होगा सी, या 1980 में अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया था और रूस ने भाग नहीं लिया? तो 1972, 1976, 1980 या 1984? तो रूस ने जो भाग नहीं लिया है वो नहीं लिया आपका, यह है 53 का डी, 1984। कितने भाग नहीं लिया? 1984 लॉस एंजलिस में रूस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब देखिए, सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया था और भाग नहीं लिया? अफ्रीकी देशों ने कब प्रतिभाग नहीं लिया था ओलंपिक में? 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिख, 1976 मॉन्ट्रियल, 1960 रोम। तो ये उन्होंने जो भाग नहीं लिया है अफ्रीका देशों ने, अफ्रीकी जितने भी देश थे उन्होंने बहिष्कार किया था। ये किया था आपका कितने में? 1976 मॉन्ट्रियल में, 1976 मॉन्ट्रियल में अफ्रीका के किसी देश ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, अब हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है, हॉकी में अगर स्वर्ण पदक की बात आई, कितने ओलंपिक में जीते गए? हॉकी में ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक अब तक जीते गए उसकी बात चलती है। ठीक है, तो ये जीते गए हैं अब तक कितने? 12 पदक, कुल 12 पदक जीते गए। कितने जीते गए? 12। अब 12 में 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 3 आपके क्या हैं? 3 कांस्य हैं। ठीक है, ये 2021 में जो हुआ है हॉकी ने, उसमें 1 कांस्य पदक जीता गया हॉकी टीम द्वारा। अगले देखिए, अगला है 1928 से 1956 तक के देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है। 6 बार लगातार जीता है। ठीक है, 1928 से 1956 तक। वो हॉलैंड है, जर्मनी है, पाकिस्तान या भारत? वो है आपका भारत। भारत ने लगातार 6 बार जीता था। ठीक है, अगले देखिए, 1928 से 1956 तक के देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता। वो तो अभी बता दिया। ठीक है, भारत ही है। भारत को बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत को बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? बीजिंग ओलंपिक में जसपाल राणा, जयवर्धन सिंह राठौर, अंजलि भागवत या अभिनव बिंद्रा? 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ है उसमें अभिनव बिंद्रा द्वारा
क्या है, आप स्वर्ण पदक दिलाया गया निशानेबाजी में। अगला देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय। व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, कौन सा व्यक्ति है, के.डी. यादव, अभिनव बिंद्रा, जयवर्धन सिंह राठौर या लिएंडर पेस। तो वो आपके हैं अभिनव बिंद्रा, इन्होंने व्यक्तिगत रूप में जीता है। इसमें व्यक्तिगत रूप में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता है पहला। अगले देखिए 60वां, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री के.डी. यादव किस खेल से संबंधित है। तो 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक दिलाया गया है के.डी. यादव द्वारा। वो किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस या कुश्ती। तो के.डी. यादव जो हैं वो हैं आपके किससे संबंधित, कुश्ती से संबंधित है। के.डी. यादव किससे संबंधित है, कुश्ती से। अब अगला देखिए, अगला है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। तो व्यक्तिगत रूप से जो ओलंपिक में जो महिला भारतीय जो पहुंची हैं ओलंपिक में फाइनल में, व्यक्तिगत रूप मेरी हिलर रो हैं, मेरी डिसूजा हैं, पी.टी. उषा हैं या अंजू बॉबी जॉर्ज है। तो व्यक्तिगत रूप से जो पहुंची हैं फाइनल में वो है आपकी पी.टी. उषा, और किस में पहुंची हैं, रेस के लिए। इसमें रेस के लिए पी.टी. उषा, ठीक है। 61 का कौन सा होगा आपका सही, सी। अगला देखिए, 1996 अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी। 1996 अटलांटा ओलंपिक में किस खिलाड़ी द्वारा पदक दिलाया गया था, लिएंडर पेस ने, के.डी. यादव, मिल्खा सिंह या कर्णम मल्लेश्वरी। तो 1996 में जो है वो है आपका 1962 का आपका ये सही, कौन सा सही है आपका, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने क्या है आपका पदक दिलाया है। अगला देखिए 63, सन 2002 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जिताने वाले, ठीक है। 2002 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए कांस्य पदक के कौन से खिलाड़ी ने दिलाया था, अंजू बी जॉर्ज ने, पी.टी. उषा ने, कर्णम मल्लेश्वरी या इनमें से कोई नहीं। तो 2000 में सिडनी ओलंपिक जो हुआ था उसमें किसने दिलाया था, उसमें दिलाया था आपका कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक ने। किसने, कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा भारोत्तोलक में पदक दिलाया गया था। अगले देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को मिला। कौन सा देश है जिसने 1896 में पदक तालिका में सबसे पहला स्थान पाया था, जो पहली बार आखिरी ओलंपिक हुए उसकी बात हो रही है। अमेरिका, यूनान, इंग्लैंड या रूस। तो पहला जो स्थान पाया था वो पाया था आपका यानी अमेरिका ने। पहला स्थान किसका रहा था, अमेरिका का रहा था, ठीक है। अब देखिए, ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 शीर्ष बार रहने वाला, 15 बार शीर्ष पर कौन सा ऐसा देश है जो रहा है ओलंपिक पदक तालिका में 15 बार शीर्ष पर। तो 15 बार लगातार जो रहा है, रिकॉर्ड 15 बार रहा है शीर्ष पर, ठीक है। वो कौन सा, रूस, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो वो रहा है आपका, कौन रहा है आपका, अमेरिका। अमेरिका रहा है 15 बार, ठीक है, शीर्ष पर रहा है। अगला देखिए, भारत किस अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था। अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक, ठीक है, कब आया था, तो अब से 41 साल पहले आया था करीब। तो 41 साल का मतलब क्या है, 1964, 1972 या 1984। तो ये आया है आपका 1980 मॉस्को में आया था। कब आया था, इससे पहले 1980 मॉस्को में आया था स्वर्ण पदक हॉकी के लिए। 67, आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया था। आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया था, वो शामिल किया गया था 1896 में या 1900 में, 1904 या 1908 में। तो ये किया गया था 1896 एथेंस में। 1896 में कुश्ती शामिल थी, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया, जिम्नास्टिक को कब शामिल किया है, या 1900 या 1904, 1896 या 1960। 68 का सी, ये भी 1896 में शामिल था जिम्नास्टिक। अगला देखिए, 2008 बीजिंग ओलंपिक की पदक तालिका में वरीयता क्रम, ठीक है, कौन पहले था और कौन बाद में है, ठीक है। ये देखिए, बीजिंग ओलंपिक जो हुआ है उसमें पहले कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था और तीसरे नंबर पे कौन था, ये बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो था वो था कौन सा, 69 का आपका होगा बी, यानी पहले नंबर पे चीन था, पहले नंबर पे कौन था, चीन, दूसरे पे अमेरिका, तो तीसरे पर रूस था।
ठीक है, 2008 बीजिंग में। अब देखिए 70वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए। शीतकालीन जो हुए थे वो कितने में और कहाँ संपन्न हुए थे, वो शीतकालीन 1970 की बात हो रही है। तो आपका होगा कौन सा, सी, यानी शीतकालीन जो हुए थे वो होते हैं आपके फ्रांस। 1924 में जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, फ्रांस में हुए थे। 1924 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, ठीक है। और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, वो 1924 फ्रांस में हुए थे, ठीक है। 21वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, यानी 21वां कहाँ हुआ था, एक कहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था ये 21वां शीतकालीन ओलंपिक जो था वो हुआ था आपका कहाँ, वैंकूवर कनाडा। कहाँ हुआ था, वैंकूवर कनाडा में हुआ था, ठीक है। ये जो प्रश्न थे वो हमने आपके करा दिए हैं। अब वो आगे की, अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों में इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।